अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफियत से होंगे। क्या आप आयरलैंड में अपनी हायर एजुकेशन के सपने को सच करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि ओवरऑल प्रोसेस को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कितने एक्सपेंसेस आएंगे और एडमिशन के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट स्टडी वीज़ा गाइड शेयर करने वाला हूँ आयरलैंड के मुतालिक, जिसमें हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास बैचलर और मास्टर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैसे आप लोग अपने लिए बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस क्या आएंगे, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली हैं। और इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक प्रो टिप शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों के वीज़ा चांसेस को डबल कर सकती है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं खुद को एज ए स्टूडेंट कंसीडर करूं जो आयरलैंड में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो मेरा सबसे पहला स्टेप जो सा है वो यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करना, यूनिवर्सिटीज़ को हंट करना होना चाहिए। तो ज़रा सोचिए एक ऐसी जगह जहां पर आपको आईटी, डाटा साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस से रिलेटेड वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स मिलते हैं। और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च और इनोवेशन में यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ compete करती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने अपने लिए कैसे बेस्ट प्रोग्राम फाइंड आउट करना है। ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप अपने लिए प्रोग्राम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो उन प्लेटफॉर्म्स को बारी बारी देखते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है हमारे पास क्वालिफैक्स। ये आयरलैंड की ऑफिशियल डेटाबेस है जहां से आपको आयरलैंड में ऑफर किए जाने वाले तमाम कोर्सेज की डिटेल इजीली मिल सकती है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जी यूनिकास्ट। यूनिकास्ट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सपोर्ट सर्विस। इस प्लेटफॉर्म में आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स की डिटेल के साथ साथ ये आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस में भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जी स्टडी इन आयरलैंड। ये प्लेटफॉर्म आपको तमाम कोर्सेज के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसेस और स्टूडेंट लाइफ के बारे में भी कंप्लीट डिटेल और गाइड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है जी आयरिश क्वालिफिकेशन रजिस्टर। ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के अंडर आता है और यहाँ पर आपको क्वालिटी अश्योर्ड प्रोग्राम्स की डिटेल इजीली मिल सकती है। अब बात करते हैं जी यूनिवर्सिटीज के बारे में जो साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली और वेलकमिंग हो सकती हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास है जी यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। यूसीडी आयरलैंड की सबसे बड़ी और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। ये वाइड रेंज ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप लोगों को ऑफर करती है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जी मेरे पास डीसीयू डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी। डीसीयू का ज़्यादातर फोकस कैरियर ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल एजुकेशन पर होता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री नेटवर्किंग की चांसेस भी मिल सकते हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी है जी मेरे पास ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन। ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है आयरलैंड की, जो आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने कोर्स को फाइंड आउट करने के लिए। आप अपने कोर्स को उसके नाम से सर्च करें इन प्लेटफॉर्म्स पे और उसके बाद आप लोग फिल्टर्स यूज़ करें जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली चेक करना है जैसे कि इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स। अगर आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी क्वेश्चन करना है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। और इसके अलावा अगर ये प्लेटफॉर्म आप लोगों की ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो आप लोग यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। वो आप लोगों के क्वेश्चंस को फास्टली आंसर भी करेंगे और साथ ही साथ रेलिवेंट डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप आयरलैंड में स्टडी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयरलैंड में कितने इनटेक होते हैं। तो आयरलैंड में मेजर 2 इनटेक्स होते हैं, सितंबर इनटेक एंड जनवरी इनटेक। सितंबर इनटेक को मेजर इनटेक कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस इनटेक के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा एडमिशन्स ओपन होते हैं। आप लोग अगर इन सितंबर इनटेक को टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते
जाते हैं क्योंकि एक बड़ी विंडो ओपन होती है ड्यूरिंग सितंबर इनटेक। जनवरी इनटेक को लिमिटेड इनटेक कंसीडर किया जाता है, लेकिन इस इनटेक के दौरान भी कुछ मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। तो अगर आपकी सितंबर इनटेक समहाउ मिस हो गई है तो आप जनवरी इनटेक के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा इनटेक कंसीडर करेंगे, जनवरी या सितंबर इनटेक। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप सितंबर इनटेक 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है। टाइम थोड़ा है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप लोगों को अभी से ही अपना बैग पैक करके इसकी इस डायरेक्शन में अपनी एफर्ट्स लगाना शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं जी आयरलैंड के स्टडी वीज़ा प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आप आयरलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों को सबमिट करना लाजमी होती हैं। लेकिन अगर मैं इसकी वीज़ा कैटेगरीज की बात करूं तो यहाँ पर दो टाइप ऑफ स्टडी वीज़ा कैटेगरीज हैं, सी स्टडी वीज़ा एंड डी स्टडी वीज़ा। सी स्टडी वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके कोर्स की ड्यूरेशन 90 डेज़ या उससे कम है। अगर आपके कोर्स की ड्यूरेशन 90 डेज से अबव है तो आप लोग डी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं। अगर मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करूं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल सेरे फहरिस्त हैं और कोई स्टूडेंट वहां से आयरलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने रेलिवेंट एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। बाकी कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स है जो चारों कंट्रीज शेयर करते हैं और वो कॉमन रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस कॉमन रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है जी लेटर ऑफ एडमिशन। आपका किसी भी आयरिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ हो, आपके पास लेटर ऑफ एडमिशन हो। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी प्रूफ ऑफ फी पेमेंट, कि आप लोगों ने अपनी ट्यूशन फीस या कोर्स की फीस पे कर दी हुई है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है जी फाइनेंशियल प्रूफ, और इसमें आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करते हैं जिसमें आप लोग ये शो कर रहे होते हैं कि आपके पास आयरलैंड में रहने और पढ़ने के पैसे मौजूद हैं, आप अपने लिविंग और स्टडी एक्सपेंस को खुद बियर कर सकते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमारे पास है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर मैं आइल्स की बात करूं तो यहाँ पर कम से कम आइल्स 6.0 बैंड्स रिक्वायर्ड हैं आयरलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास जी पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 से 12 माह होनी ही चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आप लोगों के पास मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस का होना भी लाजमी है और ये वीज़ा के लिए एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों को भी वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है इससे पहले तो आप लोगों ने उसकी भी एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई किस कंट्री का आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और क्यों रिफ्यूज़ हुआ। ये थी कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स जो सारी कंट्रीज़ आपस में शेयर करती हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने एम्बेसी की या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाके कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी लाजमी चेक करनी है। अगर आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको लाजमी करूंगा। अब बात करते हैं जी स्टेप बाय स्टेप स्टडी वीज़ा प्रोसेस के बारे में कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 में आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। आप लोगों ने AVATS यानी कि ऑटोमेटेड वीज़ा एप्लीकेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम पर यह फॉर्म फिलअप करना है और सबमिट करना है। आप लोगों ने ये फॉर्म फिलअप करते हुए जो भी आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे आप लोगों ने उसका आंसर बिल्कुल ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंट रहकर देने हैं। इसमें आप लोगों ने कोई भी फॉर्जरी नहीं करनी। स्टेप 2 में आप लोगों ने वो तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ जो आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आपने कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी उसके साथ मीट करनी है। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स में या VFS ग्लोबल में। ये आप लोगों को एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट से पता लग जाएगा आप लोगों का रेलिवेंट या डेजिग्नेटेड बॉडी कौन सी है।
फोर्थ स्टेप में आप लोग अपने बायोमेट्रिक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और आप लोग अपनी फ़ोटो प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस सबमिट और बायोमेट्रिक की फ़ीस सबमिट करनी होती है। और सिक्स स्टेप में आप लोग इंतज़ार करते हैं अपने वीज़ा के अप्रूवल की, एंड देन वंस और वीज़ा अप्रूव तो आप लोगों को कॉल की जाती है कि अपना पासपोर्ट लेके आएँ और अपना वीज़ा लगवा लें। ओवरऑल यहाँ पर 6 स्टेप्स थे हमारे पास वीज़ा को अप्लाई करने के, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप लोगों ने अपनी कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को लाजमी चेक करना है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कुछ प्रो टिप्स के साथ। सबसे पहले आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आने देनी, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सेकेंड, आप लोगों का फाइनेंशियल प्रूफ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड, आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करने में देर नहीं करनी क्योंकि टाइम कम और कंपटीशन ज्यादा है। फोर्थ, आप लोगों ने एम्बेसी से जो कम्युनिकेशन करनी है इंटरव्यू के दौरान वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और प्रोफेशनल टोन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ओवरऑल एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन कि अगर आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आयरलैंड का तो आपका बजट कितना होना चाहिए, और ड्यूरिंग स्टडी वीजा आप लोग वहां पर कौन कौन सी जॉब भी कर सकते हैं और कितने आवर्स आपको जॉब अलाउ है, मिनिमम वेज स्केल क्या है वहां पर, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।